Morning, students. How are you all? Awesome. Okay. So let's get started. आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स। तो बेसिकली आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक डिटर्मिनर्स होते हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट लेकिन अभी थोड़ा ये जान लीजिए। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन या नाउन के आगे आके, क्लियर है, उसको निर्धारित करते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं। तो वैसे ही आर्टिकल्स भी होते हैं। डिटर्मिनर्स में बहुत सारे हैं, आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव है, तो उसमें एक आर्टिकल्स भी हैं। तो इसमें बेसिकली आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। इसमें ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसमें तीन दिया है, क्लियर है। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ए एंड आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इसमें दो बार डिवाइड कर दिया, एक में ए रहेगा, ए एंड, और दूसरे में द रहेगा। तो ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा गया है। और अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है जो डेफिनिट नहीं है, जो कि निश्चित नहीं है, मतलब एक्यूरेट नाउन को नहीं बताते हैं। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसीलिए कहलाते हैं कि ये डेफिनिट नहीं होते हैं। और ये यूज कहाँ होते हैं? दीज आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर ओनली। ये किसी भी कॉमन नाउन के आगे लगते हैं जो कि सिंगुलर हो। सिंगुलर में क्या होता है? जो एक हो, क्योंकि एक का मतलब ही एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। आगे जानेंगे कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है, लेकिन ये सिंगुलर के आगे लगता है। जैसे मैं बोलूँ एक एप्पल तो एन एप्पल, एक पेन तो ए पेन, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं द के बारे में। द इज डेफिनिट आर्टिकल। इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। आगे बताऊंगा कहाँ पे कब द प्रोनाउंस करना है और दी कहाँ पे प्रोनाउंस करना है। तो द इज और डेफिनिट आर्टिकल। अब एक डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये डेफिनिट होता है और डेफिनिट नाउन को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ लगता है, लेकिन ए और एन केवल सिंगुलर का के साथ लगता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि एक, क्लियर है। इट रिफर्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और ये किसी पर्टिकुलर थिंग को या पर्सन को उसको रेफर करता है, उसको डिटरमाइन करता है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। कि आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ पे यूज है, आइए जानते हैं। पहला दिया है यूज ऑफ ए एंड एन, कि ए और एंड का कहाँ पे हम यूज करते हैं। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। आई हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय है। तो यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो आई हैव ए काउ नहीं पढ़ते हैं, आई हैव अ काउ बोलते हैं। अ यहाँ पे क्या हो जाए? प्रोनाउंसिएशन अ हो जाता है। तो आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। यू टू यहाँ पे है ना, शी लव्स अ बेबी, जो वह बच्चे को प्यार करती है। एक बच्चे को, एक क्या है पर सिंगुलर है, एक मतलब। वैसे ही आई बॉट ए बुक, एक किताब। दिस इज अ बनाना, एक केला। गिव मी अ नाइफ, एक चाकू। अब 6 में देखिए, यू ईट एन एग डेली। यहाँ पे देखिए एन एग, एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। तुम डेली एक अंडा खाते हो, लेकिन यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा, यहाँ पे एन क्यों लगा है, ये भी बताते हैं आपको। ही बॉट एन अम्ब्रेला, कि उसने एक अम्ब्रेला खरीदा। तो अम्ब्रेला का आगे एन क्यों लगा है, ए क्यों नहीं लगा। वैसे ही द चाइल्ड सॉ एन एलिफेंट है, एक हाथी है। एन ऑनेस्ट है, एन ऑरेंज है। आइए जानते हैं ए यहाँ पे क्यों लगा है और एन क्यों लगा है।
लिखा है ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर के साथ तो ए और एन दोनों लगेगा, काउंटेबल के साथ लगेगा। क्यों? क्योंकि जब सिंगुलर होगा तो काउंटेबल ही होगा, क्योंकि उसको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3। क्लियर है? तो काउंटेबल नाउन कैसे लगता है? विच बिगेन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल ए बैग, ए पेन, एक्सेट्रा। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? आपने हिंदी में अ आ ई स्वर व्यंजन पढ़ा है ना? हाँ सर, पढ़ा तो है। स्वर कौन से होते हैं? जो अ आ ई, छोटा ई बड़ा ऊ छोटा ऊ होता है ना, जो स्वर में होते हैं ना। तो स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? जो क ख ग घ जो जो स्टार्ट होते हैं, जो छत्रक ज्ञ तक जाते हैं, उसको व्यंजन बोलते हैं। और अ आ ई ओ को स्वर बोलते हैं। क्लियर है? तो जो भी वर्ड्स इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट साउंड दे। अब कॉन्सोनेंट साउंड कैसे पता करेंगे? किसी भी वर्ड का पहला लेटर, जैसे बैग दिया है ना, तो बैग, इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कीजिए तो ब आएगा ना। क्या आएगा? ब आएगा। ब स्वर है कि व्यंजन है? आप बताइए, सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए। सर ब तो व्यंजन है। वेरी गुड, तो व्यंजन है तो उसका आगे क्या आएगा? ए आएगा। बस आपको यही पकड़ना है। पेन देखिए, प, ऐसे करना, पेन, पेन लिखे ना, तो प जो पहला लेटर है स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है? सर प तो व्यंजन में आता है। यस, तो व्यंजन में आया है तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे। लेकिन एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगेन्स विद वोवेल साउंड। यहाँ देखिए एन कहाँ पे लगता है? जो कि वोवेल का साउंड दे, स्वर का साउंड दे। कैसे पता करेंगे? एरो दिया है यहाँ पे ना, तो एरो, ए, तो ए होता है ना, ऐसे लिखेंगे ना, ए, ऐसे लिखेंगे ना, ए। तो एक इसमें आता है, स्वर में आता है ना, अ आ ई उ ए, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। एंड इंक पॉट, तो ई कैसे लिखेंगे? ई, इंक। ई किस में आता है? स्वर में कि व्यंजन में? स्वर में, तो इसका क्या लगेगा? एन। यस, तो पहले आपको हिंदी में जाना है कि इसका पहला लेटर किस, क्या निकल के आ रहा है? स्वर का आ रहा है या व्यंजन का आ रहा है? अगर स्वर का आ रहा है तो एन लगा दीजिए, व्यंजन का आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। कंफर्म हो गया? आपको लेटर यहाँ देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। और वोवेल साउंड है, वोवेल लेटर नहीं दिया है। ए ई आई ओ यू होता है ना वोवेल लेटर, तो बहुत सारे बच्चे ए ई आई ओ यू को देखते हैं और एन लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। क्लियर है? आपको साउंड पे फोकस करना है, लेटर पे नहीं। फिर है हो गया। अब आते हैं यूज ऑफ द। ये क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए यूज करते हैं। लुक एट द यूज ऑफ द इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस में जानते हैं, नीचे जो सेंटेंस दिया है उसमें द कहाँ पे यूज होता है। द तो पता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए यूज होता है या डेफिनेट नाउन को रेफर करता है। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट। अब यहाँ पे द क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा, एन क्यों नहीं लगा, जबकि इसका सेंस यही है। यहाँ पे दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कहूँ कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्कोर फर्स्ट रैंक, तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये वही लड़का है जो उसने क्लास में फर्स्ट रैंक लाया है। तो वो विशेष होगा ना, कोई एक ही लड़का होगा ना। अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से एक ही बच्चा फर्स्ट रैंक लाया होगा ना, तो क्या होगा? डेफिनेट लो बोल रहे हैं हम। डेफिनेट है कि नहीं है? हम बोलेंगे कि पहला रैंक कौन लाया है, खड़े जाओ, तो खड़ा हो जाए, क्योंकि वो डेफिनेट है। वैसे ही दिस इज फर्स्ट बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द स्टेट। द स्टीम इज हॉट। अब यहाँ पे द स्टीम लगा है क्योंकि ये डेफिनेट है। द इंग्लिश पीपल लिव इन इंग्लैंड। यहाँ पे द इंग्लिश मतलब कि जो इंग्लैंड में रहते हैं उसको होते हैं यहाँ पे जो डेफिनेट है कि इंग्लिश पीपल ही इंग्लैंड में रहते हैं। तो बेसिकली जो डेफिनेट होता है उसके आगे लगता है। द गंगा इज अ होली रिवर। जैसे नदी के नाम होते हैं, माउंटेन के नाम के आगे भी, ओशन के नाम के आगे भी द लगता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर होते हैं और एक ही होते हैं। तो द गंगा इज होली रिवर लग गया।
द इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब इंडियन ओशन एक ही है और डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, इसके आगे भी हम द लगाएंगे। 6 है, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। क्लियर है। तो आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा अगर, तो उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ही द का हम यूज करते हैं, द बेस्ट। क्लियर है। फिर दिस इज द चीपेस्ट पेन, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, चीप, चीपर, चीपेस्ट, तो इसके आगे हम द का यूज करेंगे। सही है। आइए देखते हैं सेंटेंस 1 में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस 1, सेंटेंस 1 में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस 2 में अनकाउंटेबल नाउन इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू। सेंटेंस 2 अनकाउंटेबल नाउन स्ट्रीम है। स्ट्रीम को आप काउंट कर सकते हैं क्या? जो भाप होता है नहीं काउंट कर सकते हैं, तो उसका क्या लगा दिया हम? द लगा दिए। अच्छा, थर्ड दिया है इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री एक्सप्रेसिंग ग्रुप फीलिंग एज इन सेंटेंस 3। इनहेबिटेंट्स मतलब कि जो रहने वाला है, जो रहता है, उसको बोलता है इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री एक्सप्रेसिंग ए ग्रुप फीलिंग एज सेंटेंस 3। ये पूरा ग्रुप के बारे में बोल रहा है, जो भी इंग्लिश पेपर है, इसलिए इसके आगे द का यूज किया गया। 4 है द नेम ऑफ माउंटेन्स, रिवर, सीज, ओशन, वैली एटसेट्रा एज इन सेंटेंस 4 and 5। कह रहा है किसी भी माउंटेन के नाम के आगे रिवर, सीज, ओशन के आगे, वैलीज के आगे हम द का यूज करते हैं। 5th है द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव एज इन सेंटेंस 6 and 7। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि लास्ट टॉपिक है कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। कि ओमिशन होता है कि हटाना, गायब करना, विलुप्त होना। कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं, जानते हैं। नो आर्टिकल्स इज यूज बिफोर। कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ हम नहीं करते हैं? पहला है द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे हम यूज नहीं करते हैं। जैसे किसी का नाम है, नाम के आगे यूज नहीं करते हैं। द दिल्ली नहीं बोलते हैं। द मान लीजिए किसी बच्चे ना अंकित है, तो द अंकित नहीं बोलते हैं। तो वही प्रॉपर नाउन होता है। जैसे दिल्ली के आगे, मोहन के आगे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है। अच्छा, द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के भी आगे हम इसका नहीं लगाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी लैंग्वेज होता है उसके आगे हम नाम सॉरी द का यूज नहीं करते हैं। फिर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम के आगे भी हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जो है इसके आगे हम इसको यूज नहीं करते हैं। फिर है द एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल आपने पढ़ा ही होगा, हेल्थ, विजडम, करेज, आयरन, गोल्ड एंड आयरन, इसके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि द कहाँ पे बोलते हैं और दी कहाँ पे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर दे रहा है उसका अगर द लगाना है हमको, तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर है तो उसका आगे हम बोलेंगे द। लेकिन वॉवेल दे रहा है तो हम दी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पेन, द पेन, द बैग, द बैग बोल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन द एंड बोलते हैं, एक गलत है, दी एंड होगा, दी एंड होगा, क्योंकि एंड का जो पहला लेटर है वो स्वर है, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके आगे हम, इसके लिए हम इसको दी बोलेंगे। क्लियर है। द और दी कहाँ पे होता है? द बोलते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, और दी जहाँ पे वॉवेल साउंड हो। ये कहाँ बोलते हैं? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, एंड जहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड है। क्लियर है। हाँ सर, क्लियर तो है। ठीक है बेटा, इसको करिए।